कैसे हैं ज़याद आप? ठीक हैं? Good to know you. How? मेहरबानी करें, ये सीटियाँ कौन बजा रहा है? वेलन जी। माशाल्लाह, वीकेंड अच्छा गुजरा है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी तैमूर, अपना सवाल बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है सर? ये किसी और की भी स्पीकर ऑन है, कहाँ से आ रही है आवाज़? बाकी लोग बंद कर लें माइक अपना भाई। जी तैमूर भाई बोले। अच्छा सर, मेरे ना 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, मैं सारे आपको बता देता हूँ। ठीक कि है। एक तो आपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल का बताया था, उसका फेल होने का रीज़न जानना चाहूँगा कि मतलब वो फेल किन सिनेरियो में हो सकता है। दूसरा, उसमें के एक जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है उसमें मतलब वो कितने दफ़ा वो यूज़ हो सकता है। और सेकंड जो उसके बाद है कि उसको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना ज़रूरी है, या वो लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाए तब भी वो मतलब फेल हो जाए। और उसके बाद सर मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में मुख्तलिफ पीओसी बनते हैं, तो हमें ज़्यादा किसको मार्क करना है, किस टाइम फ्रेम को। और उसके बाद सर अगर पीओसी वीक के साथ सिर्फ ब्रेक होता है तो तब भी हम उसको कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल ब्रेक हो गया है, या फिर हम उसको जो उसकी वैलिडिटी होगी वो बरकरार रहेगी। ये क्वेश्चन है सर। ठीक है, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके जहन में पॉइंट ऑफ कंट्रोल को लेके क्या कॉन्सेप्ट है, आप किसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल समझते हैं? सर जो आपने बताया था कि जिस कैंडल में मतलब हाई वॉल्यूम लगता है उसका हाई और लो जो होता है वैसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, तो उसको हम पीओसी भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना, वो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने पूरा अपने जहन के अंदर वो इमेजिन करना है और समझना है। हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, ये पीछे एक ग्रिड स्टेशन होता है वापडा का, पाकिस्तान में जो सिस्टम है उधर, मे बी सम ऑफ यू हैव विजिटेड। कुछ बड़े बड़े मशीन्स के यूनिट्स लगे होते हैं जिनके ऊपर छोटा सा बटन होता है। एक जगह सेपरेट उन्होंने बनाई हुई है जहाँ पे लोग बैठते हैं, आने जाने वाले उनके एम्प्लॉयज बैठते हैं, कंप्यूटर वर्क है। दूसरी जगह पे एक रूम है जहाँ पे वो उनका मशीन इंस्टॉलेशन वहाँ पे हुई पड़ी हैं, जहाँ से बिजली उन्होंने बंद करनी है या चलानी है। उस मशीन के ऊपर इतना सा एक बटन होता है जी, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का। आप जाके वो छोटा सा बटन दबाएंगे, पूरी इतने एरिया की लाइट ऑफ ऑन हो जाएगी। पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज लाइक अ बटन। एक पूरा बड़ा पहले दफ्तर है उनका, एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उसके साथ एक बहुत बड़ा एरिया कवर्ड है जहाँ पे उनकी वो ट्रांसफार्मर्स, उनके पोल्स और फायर सिस्टम्स वो सारा इंस्टॉल्ड है। उस जगह को उन्होंने उठा के कहाँ पे लाया, एक कमरे में, वहां पे मशीन इंस्टॉल की, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे बटन लगा दिए। ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइक दैट रूम। ऑर्डर ब्लॉक जो कहते हैं वो इज दैट अ रूम जिसके अंदर वो मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, एंड मशीन्स आर लाइक अ सप्लाई एंड डिमांड, एंड उसके ऊपर जो बटन है इज लाइक अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको जो मैंने वो एक वापडा के ग्रिड स्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया है वो आपके जहन में वो बैठा, अगली बात मार्केट में हम उसको बाद में फिट करेंगे, पहले ये बताएं कि वो बैठा आपके जहन में। जी बिल्कुल सर। ठीक है। अब देखिए, हम मार्केट में आकर सीधा बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल को तो नहीं देख रहे होंगे। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी हमारे घर से किस तरफ को जाना है, वो ग्रिड कहाँ पे है, उसका दरवाजा एंट्रेंस कहाँ पे है, वो पूरा स्ट्रक्चर ट्रेंड देखेंगे। फिर उसके अंदर अपना इंटरेस्टेड एरिया, यानी वो कमरा जहां से वो कंट्रोल करते हैं, वो ढूंढेंगे। फिर उस कमरे में जब प्राइसेस आ गई उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर,
फिर उसको हम रिफाइन भी करते हैं। आपके इलाके की लाइट कौन सी मशीन से ऑन या ऑफ होती है, आप उस मशीन को ढूंढेंगे। वहां पे हो सकता है सैकड़ों मशीनें हो, 50 हो, 100 हो। उस स्पेसिफिक एरिया को, यानी उस जोन में आगे प्राइसेस, जैसे आपको प्रीमियम एरिया बताया गया है, डिस्काउंटेड एरिया बताया गया है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। सपोज आप प्रीमियम एरिया में खड़े हैं, आप उसमें से सिर्फ वो एरिया निकालेंगे जो सप्लाई जिसके अंदर नजर आ रही है, या जो वैलिड है हाई एक्यूरेसी के साथ, या जिसको अभी तक प्राइसेस ने मिटिगेशन नहीं की हुई। इसको कहता है रिफाइनमेंट। आपने अपने इलाके की लाइट से जहां से कंट्रोल होती है वो वाली मशीन यूनिट ढूंढ लिया, फिर उसके अंदर प्राइसेस जब आती हैं, जब प्राइसेस वहां पे आते हैं, जब उसके अंदर लाइट आई है, भाई पहले उसमें लाइट ही नहीं है तो आप उसमें बटन दबाते रहो, क्या होगा? लाइट अगर उसमें से जा रही है तो ही तो आप बंद या चला कर सकोगे या चला पाओगे, कंटिन्यू रख पाओगे। तो अगर प्राइसेस उस एरिया में आ जाएं, फिर आप उस जगह पे प्राइसेस को एक सिग्नल बनाने दोगे। अब आपका सवाल जो है उसकी तरफ आने लगे, मेन जो आपका पॉइंट था, बाकी लोगों के लिए भी समझना जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा हम उसको डिटेल के साथ पक्का माइंड में ताकि बैठ जाए, वो कभी सदियों तक भी नहीं निकलेगा। एक सिग्नल कैंडल बनती है प्रीमियम एरिया के अंदर आके, शूटिंग स्टार बन जाता है हाई वॉल्यूम वाला। समझ रहे हैं बात? यहां तक जहन में आ रही है ना? शूटिंग स्टार क्या जी होता जी। है, क्या में आके बन गया। उसके अंदर बड़ा वॉल्यूम है। अब जो शूटिंग स्टार है उसने या तो पीछे से लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, एक्सटर्नल वाली नहीं की, इंटरनल में थोड़ी बहुत स्वीप की है, फाइन, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा उसका लग गया। उसकी जो शूटिंग स्टार की क्लोजिंग है, जो डाउन साइड पर उसकी क्लोजिंग है, वो प्रीवियस लास्ट जो बुलिश कैंडल थी ना, लास्ट उससे पीछे ही जो लेटेस्ट बुलिश कैंडल है, उस बुलिश कैंडल का लो, उसकी जो विक है, वो तोड़ के अगर क्लोजिंग कर दे, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए ना आसानी हो समझने में। मुझे बताएं कि आपको, अगर मैं बात भी सिर्फ कर रहा हूँ तो एटलीस्ट इट्स एडवांस मेंटरशिप, सो मे बी सम गाइस फ्रॉम यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट पॉइंट, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको सेम पॉइंट पे होना चाहिए और समझ आ रही होनी चाहिए चीजें। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। आपके मैसेजेस नहीं आ रहे सर? समझ आ रहे, इमेजिन कर रहे साथ साथ। 3-4 लोगों को समझ आती है, मोइन को, हाफिज शुएब को बस, और अब्दुल शकूर को। और ये 4-5 लोग ही हैं जो मुझे लगता है कि बस मेहनत कर रहे हैं, 2-4 लोग और हैं, बाकी सब बस सोए पड़े हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है जी पैसे कमा के क्या करोगे, जिंदगी में आसानी आ जाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, जब फिर क्या होगा, जिंदगी आराम से गुजरेगी। कहता है भाई मेरी पहले ही आराम है, मुझे जरूरत ही नहीं है अच्छा कपड़ा पहनने की, मैं ऐसे ही खुश हूँ। खुशी लेनी है ना, मैं खुश हूँ ऐसे ही। आपको भी मुझे लगता है वही हालात आ गए हैं कि मैं खुश हूँ ऐसे ही, मनो पैसे नहीं चाहिए, ऐसे ही खुश हैं आप। हाँ जी। So we were talking about a shooting star, assuming that there was a bullish trend, and then we experienced a red candle। रेड कलर इन्होंने खा लिया, इसमें से गायब कर दिया। चले हम ये ले लेते हैं, आ गया भाई। अच्छा ये रेड कलर है, इसमें ये वाली जो कैंडल है इसका मान लिया हमने बहुत हाई वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया इसमें। इसकी जो ये क्लोजिंग है, इसका जो लो है, इसके पीछे जो ग्रीन कैंडल थी यहाँ पे, मान लो कि ये वो ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर ये विक है, और ग्रीन कैंडल की ये यहाँ तक नीचे विक है। अब ये जो कैंडल है ना, ये रेड वाली, इसको कम अज कम अगर इस ग्रीन कैंडल की विक टू बॉडी रेशियो, देखो यहाँ पे ना 3-4 चीजें कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा, तो शायद मेरा दिल नहीं कर रहा बताने को यार, इतना लंबा क्या खुद को खपाना है, लेकिन आप लोगों की तवज्जो देख के ना मैं चलो बता देता हूँ, थोड़ी सी वेरिएशन होगी तो वो समझ लेना। अब दिल क्या यार, बंदा कहता है क्या खपना है, चलो ठीक है, इनको कौन सा पता है कि ऐसे ही चलो चलते हैं आगे, लेकिन वो एक जमीर की आवाज आती है फिर कि नहीं यार आप इनसे धोखा क्यों करोगे, आप इनको वो सब बताओ ना जो तुम्हें पता है। तो इसलिए चलो मैं बताता हूँ। 3 कंडीशंस यहाँ पे बन सकती हैं। पहली कंडीशन, आपको ये तो सिंपल पता है ना, इन दोनों का वॉल्यूम तो पता है ना कि इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, तो आपको पता है। इस रिवर्सल के आने के लिए आपको कंफर्म होगा कि 3 कंडीशंस हैं, इनमें से कौन सी बनेगी तो कितना तगड़ा रिवर्सल आएगा, या आएगा भी कि नहीं आएगा। पहली कंडीशन है कि इस ग्रीन कैंडल की विक टू बॉडी रेशियो जो है ना, वो इस तरह से हो कि इसके ऊपर विक लंबी है, 60-70% विक है, नीचे इसके जो बॉडी है वो मिला के ऊपर वाली जो कैंडल है ना वो बनती है 80% या 80 से प्लस।
आसान कर देता हूँ, पीछे वाली ग्रीन कैंडल लेटेस्ट ट्रेंड के सबसे टॉप पे जो ग्रीन कैंडल है उसकी ऊपर वाली विक और बॉडी मिला के 80% कैंडल कवर हो रही है, नीचे जो विक है वो सिर्फ 20% है। फिर अगर ये रेड कैंडल इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल की सिर्फ बॉडी को ही एनगल्फ कर दे, यानी यहां तक आके क्लोजिंग दे दे लाइक दिस, तो ये रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है, मान लिया जाएगा, बशर्तिए कि पिछली ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम इस तरह से हो। फाइन। अगर इस कैंडल की विक टू बॉडी रेशियो इस तरह से है कि इसकी विक कितनी लंबी थी, तो फिर ये हरगिज रिवर्सल का सिग्नल नहीं होगा, फिर आपको इसे इस तरह ही देखना है। दूसरी कंडीशन, समझने वाले समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझ आई बना सही अपनी रिकॉर्डिंग कर लिया करें, क्योंकि ये Q&A सेशन है, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा और ये बातें बड़ी काम की हैं। अच्छा जी, अभी क्या है कि दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ आपको। इस रेड कैंडल की जो विक है ये फुल ऊपर से स्वीप करके आ रही है, तो फिर प्रीवियस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम स्मॉल होना चाहिए, ये आपको पता है। और अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे विक है ही नहीं है और क्लोजिंग इस तरह से हो जाती है बिल्कुल बराबर बराबर में, तो ये सिग्नल वैलिड है। लेकिन अगर बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि प्रीलिमिनरी स्टॉप लगे पड़े थे और कैंडल्स कुछ इस तरह से बन रही थी, और यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनती है जिसमें हाई वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ ये वाली कैंडल इसके लो को एनगल्फ नहीं करती, आपको लगेगा कि ये पीछे भी विक्स हैं, ये रिवर्सल आने लगा, बट ये नहीं आएगा, ये सिग्नल वैलिड नहीं होता। बल्कि इस तरह का सेम सिग्नल आज शायद आप में से कुछ लोगों को लाइव सेशन में वो दिखाया भी गया था। आज वो लाइव आपने देखा ना, कोई पता नहीं 15 मिनट की शायद 5 मिनट की कैंडल थी, सब लड़के कह रहे थे कि जी देखिए 5 मिनट में सिग्नल बन गया, सेल कर लें सेल कर लें। और वाकई इस तरह की कैंडल थी, बड़ा तगड़ा हाई वॉल्यूम था उसका, लग रहा था कि अभी बड़ी अच्छी सेल होगी, लेकिन सेल नहीं हुई। मैंने बताया था, पहले ही बता दिया था कि ये सेल वेल कोई नहीं, चक्कर दे रहा है, कहानी सुना रहा है एक, और अब सेल ना करें इसको, और नहीं किया सेल। उसके बाद एक हमें दोबारा सिग्नल मिला उसी 5 7 10 मिनट के अंदर अंदर, मैंने ट्रेड की, और हमारी डायरेक्शन थी कि ये अप है, ये डाउन शाउन कोई नहीं है, वो सिग्नल ऐसा नहीं बना अभी तक कि जिस पर रिवर्सल आ जाए, थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेसमेंट बस कर रहा है, और हमने उस रिट्रेसमेंट में से प्रॉफिट बना लिया और उसको जाने दिया ऊपर आराम से, कि जाओ भाई तुम। आपने दूसरी कंडीशन भी देख ली कि प्राइसेस में किस कैंडल की विक कितना ऊपर और किस तरह का वॉल्यूम, और नीचे क्लोजिंग किस तरह की होनी चाहिए, और अगर बैकग्राउंड इस तरह का है तो फिर आप इस तरह की रेड कैंडल जो कि हाई वॉल्यूम के साथ बेशक क्लोज हो भी जाए उस पर बिलीव नहीं करेंगे। इसने रिवर्सल के लिए ना यार, सादा सा मैं आपको एक चीज, तीसरा मतलब बड़ा आराम से सुकून से आपके जहन में कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना है, मतलब बाकी जो कुछ होता है होता रहे, आपके हाथ में एक चीज हो कि ये मेरे हाथ में जो है ना ये बंदूक है, मैंने ये चलानी है, बस इस वक्त चलानी है। ये नहीं है कि एक हाथ में कुल्हाड़ी है, एक हाथ में गुलेल है, एक हाथ में जनाब आपने पत्थर पकड़ा हुआ है, कंधे में बंदूक भी लटकाई हुई है, पाँव में भी एक नाइफ लटकाई हुई है, कि जनाब मैं पता ही नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे किस वक्त क्या चीज निकालूं, आपका जहन काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर एक चीज है ना आपके हाथ में, तो सामने रीछ शेर जो भी आया, आपको कोई खतरा नजर आ रहा है, आप उसको फटाफट अपनी उसी चीज को जो हथियार मौजूद है उसी को सीधा करेंगे। सिंपल सा काम है। बुलिश मार्केट जा रही है, जाने दें, जहां पे जाके टॉप पे इस तरह के रिजेक्शन कैंडल बन गई, ठीक है। यू जस्ट नीड टू सी अ बेरिश कैंडल ब्रेकिंग बिलो द लो ऑफ द लेटेस्ट बुलिश कैंडल, इस तरह से इसका लो तोड़ के क्लोज हो जाए, ये आपका प्रॉपर वैलिड रिवर्सल है। अब ये नहीं कि सिर्फ ये दो कैंडल्स देखनी जहां पे भी सेल कर दिया, ये बात भी नहीं है। इन दोनों कैंडल्स की ऊपर से विक्स, नीचे से क्लोजिंग, तीसरा वॉल्यूम, चौथा किस लेवल पे बन रही है, ट्रेंड कौन सा था, मोमेंटम क्या था, ये पांचवा, ये सारा कुछ देख के फिर आपने ट्रेड करनी। तो मेरा स्टूडेंट ये ना कहे कि मैंने ट्रेड ली थी तो मेरा जनाब वहां पे अकाउंट ही माशाल्लाह हो गया। सारा कुछ होता है ट्रेडिंग में, लॉस वगैरह प्रॉफिट सारा मतलब साइड पे चलता रहता है। एटलीस्ट आप उस जगह पे नुकसान ना करें जिसका आपको पता भी हो कि यार ये तो मार्केट ये सिस्टम बना रही है और मैं यहाँ पे ट्रेड लेके बैठा हुआ और गलत ट्रेड लेके बैठा हुआ।
एंड आई एम श्योर कि मैंने आपको इतना नॉलेज जरूर दिया है कि मार्केट की किसी भी तरह की सिचुएशन में आपको पता होगा कि मेरा रिएक्शन क्या है। ये नहीं कि आपने ट्रेड ही करनी है, हर दफा मार्केट को आप खोले आपने ट्रेड ही करनी है। आपने मार्केट को देखते हुए अपने आप को जज करना है कि मेरा रिएक्शन क्या होगा इस तरह की सिचुएशन में। ये एंड मल्टीपल कैंडल के लिए भी वैलिड होता है। क्या मतलब मल्टीपल कैंडल्स? तैमूर आप मुझे बताएं यार, आपको समझ आ गई है कि कौन नहीं आई वो जो आपका क्वेश्चन था? जी जी सर, आ गई समझ। आपका जो मेन क्वेश्चन था ना, उसके अंदर एक और चीज भी है। वो ये है कि अगर इस कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम है, अब आपने कहा था कि इसके टूटने के चांसेस कितने हैं, कितने चांसेस हैं कि ये नहीं टूटेगा। अगर तो प्रीवियस यानी प्रियर इसके जो इवेंट्स हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं हमारे साथ, प्रियर इवेंट से मुराद समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। तो इस कैंडल का अगर हाई वॉल्यूम है ना, इसके बाद वाली कैंडल लो वॉल्यूम से सीधा स्टार्ट होते ही टेस्ट करने ऊपर जा रही है, तो 80% प्लस चांसेस हैं कि ये टेस्ट करके वापस नीचे आएगी। आपने इधर से सेल कर लेना। यहाँ से आपको अच्छा 100% है कि प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा अगर ये सीधा टेस्ट करने ऊपर जाती है। 0.01% चांसेस हैं कि आपको प्रियर इवेंट सारे मैच कर रहे हैं और इस कैंडल का हाई वॉल्यूम भी हो और ये उसका टेस्ट करने ऊपर जा रही है, और यहाँ से मतलब स्टार्ट होते ही नीचे एक जरा बराबर भी नहीं है, स्टार्ट होते ही सीधा ऊपर टेस्ट करने गई है। तो फिर आप यहाँ पे जब स्टॉप लॉस भी इधर से 4-5 पिप्स का बन रहा होता है, वहां से आप सेल करेंगे तो 30-40 पिप्स आराम से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो टॉप पे रिजेक्शन कैंडल्स होती हैं ना वो 30-40 पिप्स की नॉर्मल होती हैं। इवन 1 मिनट की भी बात दफा इतनी बन जाती है, और 5 मिनट की हो फिर तो 60-70 पिप कहीं नहीं गए। तो उस एक कैंडल के अंदर से आप प्रॉफिट करके 3-4 मिनट में अपना काम डाल के साइड पे हो जाते हैं, जैसे डेली हम अपने लाइव सेशन में कर रहे होते हैं। और अगर आपको नजर आए ये चीज, अब अगली चीज, एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, टॉप पे जाके अप ट्रेंड के बाद प्राइसेस ने उस रिजेक्शन कैंडल का कंप्लीट रिजेक्शन कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद अगली कैंडल स्टार्ट होके मान लें कि ये रिजेक्शन कैंडल है, इसके पीछे ये अप ट्रेंड था, इसके बाद वाली कैंडल स्टार्ट होती पहले इसका लो तोड़ती है, नीचे जाती है, फिर ऊपर जाना शुरू कर देते, तो अब आप इसके ऊपर सेल नहीं करें। बस आपको पता लग गया कि नीचे से नए बायर्स एंटर हुए हैं जिन्होंने इसको यहाँ से पुश किया। समझ आई बात? कोई नहीं आई? जी बिल्कुल सर। हाँ बस ठीक है, ये ध्यान में रखना। बहुत अगर मार्केट में डार्क क्लाउड कवर बने तो हमने कहा था प्रीवियस कैंडल का लो मस्ट टूटे, ये गाइड कर दें। डार्क क्लाउड कवर बेसिकली द सिग्नल फॉर एग्जॉस्शन or of a trend. It's not a reversal signal. Reversal only can be predicted when you see the latest bullish candles low being engulfed by the recent bearish candle with the wick the above or with the high volume. किसी में भी हो सकता है वो लेटेस्ट बुलिश में या इन द बेरिश वन विच हैज द विक अबव। ऑलराइट, चले भाई ये कुछ गल की कोई ना। 15 मिनट लगाए हैं मैंने इस चीज पे, और दिल से बताया आपको। हालांकि it was not a class, it was just a Q&A session. So um, hope you guys will remember me in your best wishes. आगे चलते हैं। बेनियामीन आप बताएं यार, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। सर जी व्हाट्सएप को मैसेज किया है। व्हाट्सएप को मैसेज ना करें, आप इधर बताएं। व्हाट्सएप ही नदिल्ला होगी है। मुझे बताएं क्या आपका वो है, या ऐसे करें वो जिस जिस नंबर से आपको वो भेजा था ना कि बी रेडी एंड, या जो जिस नंबर से आपको ये लिंक मिला उस नंबर पे भेज दें। वो जो पहला वाला था ना वो कुछ टेम्परेरी उसमें कोई मसला शसला आया व्हाट्सएप वालों ने ना वो सर बंद उस किया। पर भेजा है किस पे? और दूसरा वाला नंबर है। मेहरबानी करो यार, पता नहीं आप क्या कह रहे हो। जिससे मैंने ये लिंक भेजा ना क्लास का, इस पे भेज दें। ओके, सो हेयर यू, और आपके नंबर के लास्ट पे 2747 है। यस, क्यों भाई मिस्टर बेनियामीन? और भाई होश में हो, बोल तो सही, बोलो तो सही यार, आप किधर चले गए हो, गायब हो गए हो। बस ठीक है।
इट्स नॉट रेड बुल। अच्छा ठीक है यार, आपने जो भेजा हुआ है ना इसमें मुझे नजर आ रहा है नॉन पीएमए के मुताबिक ये टूटना चाहिए था लेकिन नहीं टूटा। नॉन पीएमए के मुताबिक टूटना चाहिए था। तो वो अगर टूटना चाहिए था तो देखो ना मार्केट में उसका लो भी तो नहीं ना तोड़ा, अभी नीचे भी तो नहीं ना गई, वो तो रेंज कर रही है ना, एक रेंजिंग मार्केट में आप उसको किस तरह से कह सकते हैं कि टूटना चाहिए था ये। जिस पॉइंट को आपने ऊपर हाईलाइट किया है ना, देखिए वो कुछ इस तरह का आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि प्राइस यहाँ से इस तरह से नीचे गिरी हैं, फिर यहाँ से इस तरह जाके इधर, और फिर यहाँ से इधर, एंड अगेन यहाँ पे इधर खड़ी है मार्केट आपकी। अब कह रहे हो कि इस जगह पे नो डिमांड बनी हुई है और इधर लो वॉल्यूम था। अब इसको टूटना चाहिए था जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी। अब ये कह रहे हो कि जैसे ये ट्रेंड जो बुलिश है कि इधर पॉज हुआ, फिर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट और फिर ये ऊपर जा रही है, और अब इसको यहाँ पे इसे तोड़ देना चाहिए था। यही कह रहे हो ना आप, अगर इसको यहाँ से इसने नहीं तोड़ा तो इसने नीचे को भी तो अभी तक नहीं तोड़ा, ये रेंज कर रही है ना मार्केट, तो जरूरी नहीं है कि इसको तोड़े। हम क्यों इसको टूटता हुआ देखना चाह रहे हैं, हम इसको क्यों टूटता हुआ देखना चाह रहे हैं, हमारा क्या इससे लेना देना है हमें तो, बल्कि अच्छा है कि ये रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे सेल की सिग्नल उसने बनाया, हम इधर से सेल करें ना उसको, हम क्यों दूसरी तरफ जा रहे हैं जनाब। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो उसको मैं यहाँ पे बस ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उस पर। आप अगले काम की बात की तरफ आए, हमने लेवल के ऊपर ट्रेड देखनी है, सेल का लेवल है, हम उधर सेल देखें। हमें क्या पड़ी है कि हम उसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईच कंडीशन, वी डोंट नीड अ ब्रेकआउट आइदर, इफ वी गेट वन वी विल ट्रेड। मैंने आपको कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताई है? नहीं ना बताई। मैंने आपको हमेशा लेवल्स कंफर्म्ड वाले जो हैं, जो प्रॉपर मार्केट बॉस या चौक कर दे वापस रिट्रेसमेंट में, मैंने आपको कंजर्वेटिव ट्रेड्स बताई हैं, कोई भी मैंने आपको ब्रेकआउट एग्रेसिव एंट्री नहीं बताई कभी भी। चलें वो अब्दुल करीम, आपने भी कुछ पूछना है, बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एग्जाम अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना सुबह जो आपने फोरकास्ट में भी जो डेली वाला ऑर्डर वाला मार्क किया था, मैंने भी कल वही मार्क किया हुआ था। वहाँ पे सुबह को दिन में जब मार्केट आई है 10-11 बजे, तो प्रॉपर कोई सिग्नल तो नहीं बना था, लेकिन वहाँ 5 मिनट की जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक कह लो या इंगल्फिंग कैंडल बनी थी। 3 मिनट में वो नो डिमांड थी, तो मैंने उसको मार्क किया उसके नीचे, फिर मार्केट काफ़ी देर रेंज करती रही। फिर उसी के अंदर 1 मिनट में उसने जो है वो नो डिमांड बनाई है। तो उसको तो मैंने नहीं देखा, मैं लेट हो गया था वहाँ से जो है ना कि मैं ट्रेड करता सेंट पे। तो उसके बाद जहाँ पे नीचे एमएस हो रहा था, एमएस की लाइन के बिल्कुल नीचे जो है एक कैंडल रेड क्लोज करती है, उसके बाद दूसरी कैंडल अंदर चली जाती है, ग्रीन नो डिमांड बन जाती है, साइन ऑफ वीकनेस बनती है। तो मेरा पूछना ये था क्या अब वहाँ पे ऐसी, मैं कंफ्यूज हो गया था कि वैसे तो एरिया है भी सेल का है, डेली का है, और उसने ऊपर भी एक नो डिमांड बना के आई है, वहाँ पे नो डिमांड बना दी है। लेकिन एमएससी जो है, अगर हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर का रूल देखें तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ था, लेकिन एमएस हो गया था। तो क्या उस नो डिमांड पे हम ट्रेड कर सकते हैं सेल की, जो बिल्कुल एमएस के लाइन के पास बनी है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है सर। डिमांड के बाद ना साइन ऑफ वीकनेस भी आनी चाहिए एक, और फिर जी जी आपकी सर, सैना वीकनेस बनी थी, उसने नीचे क्लोज दिया था एमएस लाइन के नीचे। आप अभी ट्रेड नहीं कर सकते अब्दुल करीम, आप मेरी जी बात सर। सुने। जी सर। अम, काफ़ी चीज़ें हैं जो आई अप्रिशिएट रियली कि आपने कम से कम क्वेश्चन पूछा। आपको ना बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है, आप अपना रियल पैसा ट्रेडिंग में ना डालें, अगर डाला हुआ तो भी निकाल लें। यू आर नॉट फुली रेडी एट द मोमेंट टू ट्रेड, आपको अपने पैसे सेव करने हैं। या आपके दोस्त भी जानते हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं ना, तो इस बात से बताएं ज़रा अपने भाई को, एडवाइस करें इफ़ यू रियली वांट टू। आप अभी फुल तरह से नहीं सीखे, रेडी नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको,
आपको कम से कम उन चीज़ों के नाम तक तो क्लियर होने चाहिए, और लाइनों के बारे में आप सोचना छोड़ दें, लेवल्स पे काम करें पहले। मशीन का बटन ढूंढना छोड़ दें, मशीन कहाँ पे रखी है वो कमरा ढूंढ लें पहले, वो लेवल ढूंढ लें जहाँ से ट्रेड करनी है। अब आपको मैंने ये लेवल लगा के दिया था लाइव सेशन में, ये लाइन लगाई हुई थी, और ये मैंने अब आके कुछ भी नहीं किया, ये पहले का लगा हुआ है। और मैंने उस वक्त भी ये बताया था कि ये वाले जो विक है ये स्वीप करे प्राइस तो फिर यहाँ से सेल किया जा सकता है, वरना ये ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें हाई वॉल्यूम था, यहाँ पे 1 आवर में हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर हाई वॉल्यूम है। और दिस वन, ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ से प्राइसेस ने इतना बड़ा वॉल्यूम तो इस इनके अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन पीछे देखें ना, ये वाले जो वॉल्यूम थे इन सब में से ये कितना बड़ा इधर वॉल्यूम लगा था। अब उसके बाद यहाँ पे आके प्राइसेस ने इसको स्टिल स्वीप कर दिए। तो मैंने ये उसी वक्त बताया था कि यार ये काम शाम कोई नहीं करने वाली, आपको कम से कम लेवल्स को पहचानना है पहले, फिर आपने जाके देखना है कि नो डिमांड बने या साइन ऑफ वीकनेस बने। ठीक है जी सर, मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा, तकरीबन सेंट अकाउंट ही है मेरे पास, $7-8 का, मैंने 600 सेंट है, तो उसी पे अगर कोई ऐसी लग रही हो एंट्री तो मैं जो है उस पर करता हूँ, और फिर कोई अगर सवाल हो, कन्फ्यूजिंग हो तो आपसे पूछ लेता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ट्रेड तभी करूँगा जब आप लाइव पे आपके साथ आ जाऊँगा, कुछ ट्रेड आपके साथ करूँगा, उसके बाद फिर लाइव अकाउंट को देखेंगे, इससे पहले मेरा इरादा नहीं है। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं किए, लेकिन मैंने ये तो समझ लिया है कि कम से कम ट्रेड खुद से जो है वो नहीं करनी जब तक मेंटोर साथ ट्रेड करवाए या इजाज़त ना दे। इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए आपको, डेफिनेटली यस। और बाकी किसी का क्वेश्चन? जी मिस नवीदा कौसर, आप बताएं। बोल रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ है आपने, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। चलें जी, शुरू करते हैं क्लास। नाइन 42, 10 बजने लगे हैं पहले ही, और आप लोग देखें सुस्तियों में छाए हुए हैं। कहाँ से पढ़ना है हमने आज? साइकोलॉजी फोकस, lesson number 17 and psychology focus. All right,